क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसी पवित्र भूमि पर मां सती का एक अंग गिरा था और वही स्थापित हुआ एक महाशक्तिपीठ देवी का स्थान। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, यह कहानी है माँ की करुणा, भक्तों की भक्ति और धर्म और शक्ति की सनातन परंपरा की। तो आइए आज हम चलें एक ऐसी यात्रा पर जहाँ कदम कदम पर देवी की ऊर्जा है, हर सांस में जय माता दी का गूंज है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ की। कुरुक्षेत्र सिर्फ हरियाणा का एक शहर नहीं, बल्कि सनातन धर्म का हृदय स्थल है। यह वही स्थान है जहां पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और जहां आज भी धर्म और अधर्म की आवाज गूंजती है। इतनी पावन भूमि पर स्थित है मां देवी का शक्तिपीठ, जिसे स्थानीय लोग देवी स्थान मंदिर भी कहते हैं। यह स्थान सिर्फ देवी की पूजा के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मां सती का दाया पांव यहीं गिरा था, तभी से यहाँ देवी को सावित्री या देवी भद्रकाली के रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर अत्यंत प्राचीन है, लेकिन बार बार हुए युद्धों और समय के थपेड़ों के बावजूद देवी की मूर्ति और ऊर्जा आज भी यथावत विद्यमान है। मंदिर की विशेषता है कि देवी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। यहाँ मां भद्रकाली को रक्त वर्ण वस्त्रों और सिंदूर से श्रृंगारित किया जाता है। नवरात्रि में लाखों भक्त यहाँ आते हैं और देवी की विशेष महाआरती में शामिल होते हैं। शिव और सती की कथा सनातन धर्म का मूल है। राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। तब पूरे सृष्टि में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। भगवान शिव ने मां सती के शरीर को कंधों पर रखकर ब्रह्मांड में भ्रमण शुरू किया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां का शरीर खंडित कर दिया। कुरुक्षेत्र में जहां मां का दाया पांव गिरा, शक्ति और भक्ति के इस महामिलन का आरंभ हुआ। यहाँ मां भद्रकाली उस रूप में विराजित है जो रक्षक भी है और संहारक भी। इस मंदिर का वास्तविक निर्माण काल स्पष्ट नहीं है। पुरातन शिलालेखों और लेखकों के अनुसार यह मंदिर कम से कम 2500 वर्ष से अधिक पुराना है। कहते हैं महाभारत काल में पांडव भी शक्तिपीठ में देवी की पूजा करते थे। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में यह स्थान कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ, लेकिन मां की शक्ति को कोई नहीं मिटा सका। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुछ संतों और राजगोपाल सिंह ने कराया। आज भी मंदिर के परिसर में प्राचीन चबूतरे, शिलालेख और तांत्रिक अनुष्ठान चिन्ह मिलते हैं। देवी स्थान शक्तिपीठ में पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ देवी को रक्त वर्ण वस्त्र, लाल पुष्प, गुड़ चना और काजल अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि जो भक्त मां से सच्चे मन से वर मांगता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। नवरात्रों में यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। इन दिनों यहाँ का वातावरण भक्तिमय, शक्तिमय और अद्भुत दिव्यता से भर जाता है। माना जाता है जो मां से आंख बंद करके मांगता है, उसे आंख खोलते ही वह मिल जाता है। यहाँ की ऊर्जा कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि अनुभव की गई सत्यता है। यह शक्तिपीठ न केवल पूजा के लिए, बल्कि तांत्रिक साधना और ध्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। नवरात्र, पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में साधक यहाँ विशिष्ट साधनाएं करते हैं। कहा जाता है यहाँ की भूमि में इतनी शक्ति है कि जब एकाग्र मन से किया गया ध्यान तप बन जाता है और माँ का जाप सिद्धि का मार्ग। यह शक्ति केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि हवा, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी पंच तत्व में व्याप्त है।
कुरुक्षेत्र का शक्तिपीठ हमें याद दिलाता है, चाहे समय बदल जाए, सभ्यताएं बदल जाए, लेकिन आस्था का स्थान कभी नहीं बदलता। यह मंदिर, यह भूमि, यह शक्ति हमेशा हमें बताती है कि मां के चरणों में सारा संसार नतमस्तक है। जय माता दी।